आज की अव्यक्तवाणी है 31 मार्च 2010। हेडिंग दिया है पूर्वज और पूज्य के समान में रह, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो और पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर माने चारों दिशाएं और चार दिशाओं के चार कोण। अर्थात अष्ट देवों की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो पूर्वज भी हैं और पूज्य आत्माएं भी हैं, जिन्हें देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपन को समझते हो ना, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ और उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है तो तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो और पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना के द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले ऐसा अनुभव करते हो, नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्वात्मा रूपी टाल टालियों व पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो।
ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई देती है, अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं हैं, तो वृक्ष में टालियां होने के कारण वो भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। क्योंकि वो तो बीच में आते हैं और आप आदि में आते हो। तो कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो ये समझते हो कि ये भी हमारे ही वृक्ष की टालियां हैं, और वो भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और आगे चल करके और भी होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, वो चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी उसी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उनको आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उनकी पालना होती रहेगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में बड़ों के द्वारा होती है। वो ही उनके शरीर के खाने पीने, पढ़ाई आदि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की, अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, आप पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामे में जितनी आप आत्माओं के कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा और कोई भी महात्मा धर्म पिता की भी नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसी पूजा किसी की भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता है। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार ये गीत आता है, वाह मेरे सर्ववृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों की ध्यान में रखनी है,
बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, इस बात में अटेंशन देना। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को शेष समानधारी आत्मा के रूप में देखते हो, जैसे बाप देखते हैं वैसे आप अपने को भी ऐसे समानधारी समझते हो। तो बाप दादा ने देखा, जवाब में आप क्या कहते हो? कहते रहते तो हैं, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बाप दादा भी कभी कभी शब्द को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने के समीप आ रहा है। और लाने वाला कौन है? समय को समीप लाने वाले भी आप ही हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष हैं, 16 वर्ष हैं, 10 वर्ष हैं, कितना टाइम है? और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है? आप स्वयं ही तो समय को समीप लाने वाले हो और स्वयं ही प्रश्न करते हो। क्या समय को समीप अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की, क्या अकेले ही स्थापना कर ली? यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मणों की यज्ञ रचा क्या? तो बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। ये डेट किसको फिक्स करनी है? बाप को या बाप के साथ आप और आप दोनों को? आपको भी सेट करनी है और बाप को भी सेट करनी है। तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, क्योंकि अब घर जाना है। ये भी तो गीत गाते रहते हैं ना बल मन में कि अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसलिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की, रुचि से की, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा से सेवा नहीं करो। सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा द्वारा संपर्क और संबंध की सेवा करो। चेहरे से ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो,
क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कि कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवाएं कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते हो उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध भी सेवा में हो रहा है, होती है साथ साथ सेवा। जो समझते हैं कि हमें एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी करते हैं वो हाथ उठाओ। करते हैं तीनों सेवाएं? अच्छा, पहली लाइन कम हाथ उठाए रही है, ऐसा क्यों है? पहली लाइन सोच रही है ये मधुबन वाले करते हैं। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय तीनों सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता अर्थात खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन से भरे हों। सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष सुनाएं। आपको याद होंगी तीनों बातें। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव से, दूसरा निर्माण भावना से और तीसरा निर्मल वाणी से। तो भाव, भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में हो तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले आप आपके तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के इतने नजदीक नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना चाहिए, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई साथ में सेवा में होता है तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को साकार में देखो। या जो मिश्र संस्कार हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं, ओरिजिनल संस्कार दिखाई दें। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो तो वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने। तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो।
तो कभी कभी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वो कभी नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में और संस्कार देखने में आ जाते हैं वो न हो वर्तमान संस्कार। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, वर्तमान संस्कारों को नहीं देखो कि तो सब चेंज हो जाएंगे। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। इस परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलेगा। कल्प में एक ही बार ईश्वरीय परिवार मिलता है और इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था। इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें आती हैं। 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। जो निश्चय में 4 बातें आती हैं वो है बाप, साथ में दादा तो है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, चारों में ही दृढ़ निश्चय। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप की नॉलेज में भी विशेष ड्रामा, और परिवार, अगर चारों ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है। तो आप पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ कैसे लेगा? दुआ तो नहीं लेगा, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कार वश वह बद्दुआ देता है और आप दुआ देना चाहते हो, लेकिन वो बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी लेने वाला कौन है? वो तो बद्दुआ देता है। लेने वाले आप हो या वो है? वो देने वाला है, आप लेने वाले हो। तो आपने उसकी बद्दुआ ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको बहुत रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो ही नहीं। देने वाले, लेने वाले आप हो। न दो और न लो, क्या बद्दुआ? तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं
कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, क्योंकि वर्तमान संस्कार तो सबके चेंज हो जाएंगे। आत्मा कहा तो आत्मा के निजी संस्कार, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, वो निजी संस्कारों के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की कोई भी बातें, क्या भी बातें क्यों न देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक फर्ज है शुभ भावना और शुभ कामना देना, और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उसी संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, कहां कहां संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी 3 पर काटा लगा दो। कौन कौन सी 3 बातें? परदर्शन, परचिंतन और परमत। ब्राह्मण का स्वभाव है परोपकारी, परदर्शन नहीं। ये पर काट दो, ये तीनों पर बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझे ब्राह्मण का स्वमान ही है परोपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। ये बात हो सकता ही है, हो सकती है या नहीं? हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो सब ठीक है। तो क्या करना है? अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं, 1-2 को अटेंशन दिलाते रहना। रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल दे करके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में ही आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। तो पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिल गया। एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलती रहे, चलते फिरते ये सेवा कर सकते हो। बाप ने देखा ये जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी है। चाहे निमित्त तो कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया है। वहां की आत्माओं को सकाश मिला और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। चिल्लाने वाले को, आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी देवी देवता, हमारे पूर्वज कब आकर के हम पर रहम करेंगे? आपको सुनाई नहीं देता है, लेकिन बाप को तो बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, तो पुकारते हैं।
और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त तो आपके भी, क्योंकि जड़ में बैठे हो तो आपका सकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना, जानते हो? हाथ उठाओ, जानते हो? अच्छा, हाथ नीचे करो, जानते हो? अच्छा, जो करते हैं या करते रहते हैं बीच बीच में, वो हाथ उठाओ। अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी करते हैं? 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो उसको और भी बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा की अथॉरिटी है, अभी की सेवा की अवस्था है, अभी का बोल, अभी का संबंध, अभी का संपर्क। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि पहली बारी जब आए, आप सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा? इसका मतलब ये है कि आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहले बारी सबका रिजल्ट लेंगे। जितनी परसेंटेज अभी है उससे और आगे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत ये अच्छे नहीं लगते हैं, अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान, महान कल्याण। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है? अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। ये सीन सभी को दिखाओ। अभी देखो, महाराष्ट्र का पौना क्लास है, पुराने हैं या नए हैं, लेकिन हैं महाराष्ट्र के। अच्छा, जो खड़े हुए हैं उनमें भी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, सेवा करने वाले हैं, सेंटर संभालने वाले हैं, वो बैठ जाओ। तो भी देखो नए नए कितने हैं। अच्छा, जो नए हैं वो उठो और सभी बैठ जाओ। अच्छा, न्यायों की भी संख्या तो काफी है। बाप दादा खुश होते हैं कि टू लेट के पहले आ गए, इसलिए आप सभी आने वालों को मुबारक है। आने वालों को बाप दादा यही वरदान देते हैं कि थोड़े समय में फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हो। अगर हर समय अटेंशन रखेंगे परिवर्तन करने का, और सारे दिन में अपनी पढ़ाई और प्राप्ति इकट्ठी करते रहेंगे, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। चांस है, अभी टू लेट नहीं हो, लेट तो हो। इसलिए आप जितना हो सके उतना अपने चारों ही सब्जेक्ट में, पढ़ाई में अटेंशन देते रहना। बाप भी देखते रहते हैं कि कौन कौन लास्ट वाला भी फास्ट जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो बाप की तो एक एक बच्चे में यही आशा है कि हर एक बच्चा आगे से आगे जाए
और अपना स्वराज्य बाप दादा के दिल तक से ले ले। अच्छा, महाराष्ट्र का नाम ही है महान। पहले महा शब्द आता है, तो महान आत्माएं तो हो ही, और महान आत्माओं में भी महान उमंग, उत्साह, तीव्र उत्साह, सदा बाप की आशाओं को प्रैक्टिकल में लाने का लक्ष्य और लक्षण भी रहे। दोनों हैं, लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। समान है या फर्क है? जितना बड़ा लक्ष्य है उतना ही लक्षण भी स्पीड में है या फर्क में है? जो समझते हैं कि लक्ष्य ऊंचा है और लक्षण की तरफ भी अटेंशन देना है, वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण है। थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी महाराष्ट्र की एक एक आत्मा अमृत वेले बाप दादा से मिलन बनाने के बाद ये अटेंशन देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण एक करना है। आप कर सकते हो ना? और रात को बाप दादा को समाचार देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण समान रहा या फर्क रहा। और फिर दूसरे दिन खाट अटेंशन रख करके जो कमी है उस कमी को भरना। तीसरे दिन उस कमी को सदा के लिए समाप्त कर देना। ऐसे आगे आगे बढ़ते रहना, तो महाराष्ट्र नंबर 1 हो जाएगा सब बातों में, चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में नंबर 1। धारणा में नंबर 1 हो सकता है? बोलो, हो सकता है? टीचर्स हो सकता है? हाथ उठाओ। करना पड़ेगा ऐसे नहीं, जो करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा है, जितनी संख्या है और टीचर्स ने हाथ उठाया है, तो बाप दादा वरदान देता है कि आप भी एक्स्ट्रा मदद देने वाले बने और बाप भी एक्स्ट्रा मदद देगा, क्योंकि महाराष्ट्र है, कमाल करके दिखाना है। बाबा कहेंगे और एक्स्ट्रा ताकत अनुभव करेंगे। दिल से कहना बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद अनुभव होगी, बाप दादा का टेंशन रहेगा। अच्छा है, आप करेंगे ना? प्रैक्टिकल करेंगे तो सबको मंगावेगा। कोई भी बात आवे, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो एक्स्ट्रा बाप को जो अपना हिम्मत का काम करने वाला काम है उसे बाबा को सुपुर्द कर दो। बाबा, ये काम मेरे से नहीं हो पाता, आप ले लो। तो ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगा, ऐसे नहीं आना। बिल्कुल उस संकल्प को आने में देर ही नहीं करना, या तो आने ही नहीं देना। ना का संकल्प दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखावे। सोचते तो सभी अच्छा है, लेकिन करना है। पांडव भी करेंगे ना? करेंगे? पांडव हाथ उठाओ, करेंगे? अच्छा, फिर बाप दादा बहुत एक एक अच्छी बात सुनाएगा, लेकिन करके देने के बाद अच्छा, बाकी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। आपने क्या सर्टिफिकेट दिया? अच्छी सेवा हो रही है। अच्छा, 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज, डबल विदेशियों से।
डबल विदेशियों को बाप दादा एक बात बहुत बहुत मुबारक देते हैं। वो कौन सी बात है? डबल विदेशियों में एक विशेषता देखी, जो पहले अपना कल्चर बदलना मुश्किल लगता था, इंडियन कल्चर मुश्किल लगता था, लेकिन अभी यह प्रॉब्लम मेजॉरिटी की समाप्त हो गई। अभी कई आत्माओं में जो है विदेशी लेकिन पुरुषार्थ में अच्छे हैं, उनको ऐसी महसूसता आती है कि हम तो थे ही बाबा के सेवा के लिए, सिर्फ विदेश में जन्म लिया। ये देख करके बाप दादा को इस चेंज की खुशी है। आप में से जो समझते हैं कि हम तो हैं यहाँ के, सिर्फ सेवा के लिए ये जन्म लिया है, चारों ओर सेवा के लिए, वो हाथ उठाओ। यहाँ के ही थे और यहाँ के ही रहेंगे, क्योंकि वायदा है ब्रह्मा बाबा के साथ, अभी भी बाप दादा के साथ जाएंगे। पक्का है ना? साथ जाएंगे। कांध हिलाते हो ना? और सतयुग में भी साथ जाएंगे। कांध हिलाओ। अच्छा। और द्वापर में भक्ति में भी साथ में रहेंगे, साथ ही रहेंगे ना? वो थोड़े होंगे, सारा कल्प ब्राह्मण परिवार के कोई न कोई संपर्क में रहेंगे। यह विनाशी नाता भिन्न भिन्न रूप में थोड़ा दूर या नजदीक कईयों का रहेगा। तो डबल विदेशियों में भी ये सेवा की है। ये सेवा की विशेष कमाल है। और समझ में बात आ जाती है तो समझने वाले डगमग नहीं होते हैं, पक्के रहते हैं। समझ में आ गए तो हिलते हैं। हिलते हैं? नहीं हिलते हैं, कम हिलते हैं। समझ में जब तक नहीं आवेगी तब तक क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा हिलना जुलना होगा, लेकिन समझ लिया तो पक्के चलते रहते हैं। ऐसे कई बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए हैं, जो हिलने वाले नहीं हैं, उड़ने वाले हैं। बाप दादा सदा विदेश में चक्कर लगाने आते हैं, अमृत मेले में भी आते हैं, तो क्या देखते हैं? रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा मिसिंग होती है। और कोई कोई मेहनत करते हैं, छोड़ते नहीं है, मेहनत करके बैठते हैं। मेहनत में बीच बीच में सफलता भी होती है, लेकिन जो नियम है उसमें मेजॉरिटी अच्छी रिजल्ट है। बाप दादा खुश हैं। और जो होमवर्क दिया है वो किया है। जिसने किया है वो हाथ उठाओ। क्रोध छोड़ा है? छोड़ा है क्रोध? हाथ उठाओ। क्रोध नहीं किया? मन में किया? हाथ उठाओ। थोड़े हैं। अब ये होमवर्क करते करते पास मार्क्स ले लेना। अटेंशन है बच्चों का। बाप दादा ने टोटल रिजल्ट देखी कि जब भी क्रोध करते हैं उस समय आधे में याद आ जाता है और अपने को चेक कर लेते हैं कि नहीं नहीं क्रोध नहीं करना है, लेकिन थोड़ा मन में आ जाता है। मुख को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन में आ जाता है। लेकिन करना तो पक्का है ना? पक्का करना है। सभी को ये रिजल्ट बाप दादा ने सुनाई, चाहे इंडिया चाहे विदेश, लेकिन साथ में चलना है तो ये तो बाप समान बनना ही पड़ेगा। बातें तो आएंगी, लेकिन बातें आती हैं और चली जाती है। आपकी प्रॉमिस नहीं जानी चाहिए। बाकी बाप दादा ने देखा कि विदेश में भी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स अच्छे करते हैं, पुरुषार्थ की तरफ जो निमित्त बने हुए हैं वो अटेंशन दिलाते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। खुशी तो रहती है ना, जाती तो नहीं है। खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्मा की गिफ्ट है। खुशी जाती तो नहीं है, परमात्मा गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई, खुशी क्यों जावे?
बात पावरफुल या खुशी परमात्मा गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा सेफ, सदा खुशनुमा रहे। तो ये रह सकती है खुशी। कान हिलाओ, अटेंशन देंगे तो हो जाएगा, पीछे वाले हो जाएगा। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं 1 मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि हर एक की मास भर खुशी रही, आज की तारीख याद करना। सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं, 1 मास की ट्रायल करो। कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है या रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी चली जाती है। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ करके पूरी करेगा। तो 1 मास का जो पेपर है यह है खुश रहना। ये हो सकता है, सभी हाथ उठाओ, हो सकता है। तो बाप दादा 1 मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है। हो जाएगा कि पाठ नहीं, करना ही है। आखिर भी आप लोगों के ऊपर चाहे नए आए हैं पुराने हैं, तो ब्राह्मण परिवार के तो है ना। तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक परिवार है। तो परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा। जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ दो। हो जाएगा ऐसे नहीं, करना ही है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि अभी समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएगा। और रोज ये गीत याद करो, अब घर चलना है, ठीक है। 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। बाप दादा सभी बच्चों, चारों ओर के बच्चों को देख करके खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए सिवाय अकेला तो कुछ नहीं करता। बच्चों के सिवाय अकेला तो नहीं चला जाता, करना भी नहीं चाहता कुछ। इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख करके, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को याद बाप की है। और बाप को भी कौन याद आता है, चारों ओर के बच्चे याद है। क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए ये आशा रखते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं वो जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो हर बच्चे को बनना ही है। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है, जब मेहनत करते हैं तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से ये छूट जाए, प्यार में खो जाए। जितना प्यार में खो जाएंगे उतनी मेहनत का कम अनुभव करेंगे। और बाप दादा हाथ उठवाता है कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाओ, उठाते भी हैं। बाप भी जानते हैं कि बाप से प्यार है, प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा, याद, प्यार और दिल का दुलार देते हैं। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। नीलू बहन से सेवा तो दिल से करती है। सेवा करना अर्थात दिल पर चढ़ना। तो बाप के दिल पर चढ़ी हुई हो, सेवा व्यर्थ नहीं जाती है, पदम गुना बढ़ करके फायदा देती है। अच्छा,
बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं जानकी दादी से। आपकी तो डबल सेवा है, फॉरेन की भी है जिम्मेवारी और इंडिया की भी है। आपने नजर में रखा है, दादी जानकी ने बोला। नजर क्या, लेकिन दिल पर रखा है। अच्छा, अटेंशन तो देना ही पड़ता है ना दादियों से। बाप दादा ने देखा कि जो भी निमित्त है, चाहे भाई हैं, पांडव है या शक्तियां हैं, जो भी निमित्त बने हुए हों, वो अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं। और बाप दादा खुश होता है जब देखते हैं कि हर एक अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आपस में मिलजुल करके एक ने किया, 10 ने किया, 10 ने सहयोग दिया, चल रहा है और चलता रहेगा। यज्ञ सफल है, आप भी सफलता स्वरूप हो, सभी ठीक है। बाप दादा को ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। तो जो जिसके अर्थ निमित्त है वो निमित्त बन संभाल रहा है। बाप दादा सिर्फ संपूर्णता की बात करता है, बाकी कार्य तो ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन से कुर्सी पर तो आ गई ना, ऐसे थोड़े ही छोड़ेगी, चलेगा। अभी तो समाप्ति करनी है, चल रहा है और चलता रहेगा परदादी से। अच्छा है, आप एक मूर्ति बन के यज्ञ में एक अच्छा दर्शनीय मूर्ति बनी हुई हो। आपकी शक्ल को देख करके सभी खुश हो जाते हैं, निर्वैर भाई से। अभी जो भी पांडव चाहे शक्तियां जो निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करके और आगे से आगे यज्ञ की जो महिमा है, यज्ञ की सेवा की जो वृद्धि है, बाप की प्रत्यक्षता करना, वो भी प्लान बनाए रहे। अभी ये लक्ष्य रखो कि बाप की प्रत्यक्षता हो। सब कहें कि ये कार्य करने वाला कौन, भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया। अब ये भास ना आवे, तो अभी ये कोशिश करो। ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता तो होनी है। तो ऐसा कोई तपस्या करो, सेवा का प्लान बनाओ, जिससे ये सिद्ध हो जाए। बाकी तो जो चला रहे हो वो ठीक ही चला रहे हो, हर एक अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाकी जो परिवर्तन लाना है वो सभी के ध्यान पर है। रमेश भाई और उषा बहन से बाप दादा का तो हर कदम में वरदान है। अच्छा है, दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो, ये भी अच्छा है। रमेश भाई ने बोला अकाउंट का कल नया वर्ष शुरू हो रहा है। अच्छा है, नए वर्ष की आपको मुबारक हो। ओम शांति।